दिसंबर की शाम लाहौर प्रतर चुकी थी, शहर को एक नरम ठंडे आगोश में लपेटते हुए। हवा में ताजगी थी, जिसमें सर्दियों के फूलों की हल्की खुशबू शहर के जिंदगी का दूर का शोर शामिल था। इस शायराना मंजर के मरकज में यूनिवर्सिटी का वसीया कैंपस था, जिसकी पर ओनियंटों की इमारतें लातादाद कहानियों की खामोश गवाह थी। ढलती सूरज के रोशनी लानों पर लंबी अदास पर छाया डोल रही थी, जहां तलबा स्वेटरों और शालों में लिपटे एक मकसद के साथ चल रहे थे। यह हुक्का था जब दिन आस्ता आस्ता रात के हवाले हो रहा था और कैंपस की रोशनियां एकाएक करके टमटमाने लगे, जैसे शाम के आसमान में नए सितारे। यहाँ एक ऐसा लाहौर था जो शायरों और ख्वाब दिखने वालों को मुतासिर करता था, एक ऐसा शहर जहां हर कोने में जादू का वादा था। शानदार लाइब्रेरी के अंदर माहौल हतराम से भरा हुआ था। पुराने काग, जावर चमकीली लकड़ी की खुशबू हवा में फैली हुई थी, एक ऐसी खुशबू जो हर असरूह के लिए जानी पहचानी थी, जिवास की दीवारों में पनाह लेती थी। किताबों की कतारें पहरेदारों की तरह खड़ी थे, जिनके सफहात में सदियों की हुकमत पोशीदा थी। तलबा बड़ी लकड़ी की मीजों पर बिखरे हुए थे, उनके सर नोट सावर दरसी किताबों पर झके हुए थे, उनके चेहरे मीज के लैंपों कैनर में रोशनी से रोशन थे। सिर्फ सफहात की हल्की सरसराहटावर कभी कभार हल्की खांसी की आवाजें थी, जो मुताले की खामोशी के सिम्फनी बना रही थे। यह बाहर के हलचल भरे शहर से दूर एक दुनिया थी, एक पनाहगाह जहां वक्त सुस्त होता दिखाई देता था, जो खामोश गूर वफकर और गहरे दरियाफ्त के लम्हात की इजाजत देता था। जरनाब को यूनिवर्सिटी का यह कोना किसी भी दूसरे कोने से ज्यादा पसंद था। इसके लिए लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं थी, यह एक ऐसी पनाहगाह थी जहां वो हल्फाजा और फन के दुनिया में खो सकती थी। वहां कसरा एक बड़ी खिड़की के पास बैठती थी, जहां से वो कैंपस के लान में मौसमों को बदलते देख सकती थी। इस शाम वो क्लासिक शायरी की एक किताब में मगन थी, पढ़ते हुए इसकी आंगलियां नाज का शार पर फिर रही थी। खिड़की के बाहर कैदनियां गहरे नीले रंग में बदल रही थी और पुराने फरीम से आने वाली ठंडी हवा ने उसे अपने शालत थोड़ी और कसकर लपेटल। ये वो अपनी ही दुनिया में थी, लाइब्रेरी के मकदस हालों से गुजरने वाली खामोश शहर का तावर खामोश नजरों से बेखबर। इसे क्या पता था, ये आम सर्दियों की शाम गैर मामूली बनने वाली थी। किस्मत अपने पुरस्कार तरीकों से अस्कीज जिंदगी की टेपेस्ट्री में एक नया धागा बुन रही थी। यहाँ एक ऐसा धागा था जो अपने साथ था, एक ऐसी मोहब्बत की इंशाह आवर खुश बुलाएगा जो इतनी खामोश थी कहा से सिर्फ दिल महसूस कर सकता था। स्टेज इत्या रथा किरदार अपनी जगह पर थे और कहानी लाहौर के सर्दियों के आसमान किंग हैबान आंखों के नीचे खुलने का इंतजार कर रही थी। वह खुद अपनी सांस रोके हुए थी, इस लम्हे का इंतजार कर रही थी जो सबक छबदिल देगा, एक साल में है जो हमेशा के लिए यादों में नक्शा उजाएगा। इतना ही पाकीज़ा और ठंडा जितना शाम खुद थी। असी पर सुकून माहौल में अजलान ने उस पहली बार देखा। वो आने वाले इम्तिहानात की अफरातफरी से कुछ लम्हे का सुकून हासिल करने के लिए लाइब्रेरी आया था। उसका दिमाग फार मौलों और नजरियात से भरा हुआ था। उसने खिड़की के सामने वाली मीज पर एक नशिस्त चुनी और जैसे है वो बैठा, उसके अंजरे बेमकसद कमरे में घूमने लगे। अस्यूकत आसने जरनाब को देखा। वो खिड़की से छनती हुए नरम पर असरार रोशनी में नहाई हुई थी। पढ़ते हुए इसका असर थोड़ा साज का हुआ था। सियाह बालों क्या यकलिटास के गाल पर गिरी हुई थी। उसके लिए वो किसी क्लासिक नावल से निकली हुई एक किरदार लग रही थी। किताबों की खामोश दुनिया के दरमियान खूबसूरत या पुरसकून की तस्वीर उसके अर्द गिर्द की दुनिया धुंधला गई। उसे सिर्फ वो नजर आ रही थी। इनके अंजरें एक लम्हे के लिए मिले जो का अबदी महसूस हुआ। जरनाब ने अपने किताब से सर उठाया था। उसके अंदर एक सीना काबिल बयाना एहसास से खींची गई थे, कहां से देखा जा रहा है।
उसने उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा और एक सेकंड के लिए जवाबदी में बदल गया। उनके दिए जड़ गए। कोई मुस्कुराहट नहीं थी, कोई इशारा नहीं था, बस एक खामोश अकरार जवान के दरमियान जरा। यह एक ऐसी नजर थी जिसमें उनके ही बातों क्या एक कायनात थी, तजस्सुस, तारीफ और फौरी पहचान किया एक चमक। ऐसा एक लम्हे में एक खामोश गुफ्तगू शुरू हुई, एक ऐसी ज़बान जिसे सिर्फ आन के दिल समझते थे। अजलान ने महसूस किया कि हंस के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक ऐसा दामल जवातना अचानका और गहरा था से हैरत हुई। उसने जल्दी से नजरें हटा ले। अस्कीगढ़ दिन पर हल्की सी सरखी फैल गई। उसे ऐसा महसूस हो अजी से उसे किसी शाहकार को घूरते हुए पक लिया गया हो। ज़रनाब ने भय अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसकी आंखें गहरी और तासराती थे, जिनमें एक खास नरमी थी जो दिलकशावर तसली बख्श दोनों थी। उसने इससे पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। एक मिकमला जंबी के साथ ही ताकतूर उनका ताल्लुक। उसने अपनी तो जहापनी किताब की तरफ मोड़ ली, लेकिन बसफे पर लिखे अल्फाज बेमानिल गर रहे थे। इस कादमा गास मुख्तसर तबादले को बार बार दोहरा रहा था। असबे नाम जज्बे को समझने की कोशिश कर रहा था जो आस पर छा गया था। ऐसा था जैसे इसकी जिंदगी के पसम नजर में एक खामोश धम बजना शुरू हो गई थी। एक ऐसी धन जो मीठी और दिलकश दोनों थी। एक ऐसी धन जो मुकम्मल तौर पर ऐसा एक मुश्तरके नजर से बनी थी। इस दिन से लाइब्रेरियन की आना कहीं मुलाकात की जगह बन गई। उन्होंने कभी एक लफ्ज या एक दूसरे से नहीं कहा, लेकिन अनकी मौजूद गया एक दूसरे के लिए सुकून का बास बन गई। अजलाना अपनी मामूल की जगह ढूंढ लेता और जरना बिखड़की के पास अपनी जगह पर होती। उनके नाबान खामोश मुलाकातों से भरे होते थे, चोरी छुपे नजरों और एक दूसरे के मौजूदगी के खामोश एहसास से। यह एक ऐसी मोहब्बत की अनीथी जो अपनी खालसतरीन शक्ल में शुरू हो रही थी, अल्फाज या अकरार की जरूरत के बगैर। यह एक खामोशी में बुना हुआ जादू था, देखने और देखे जाने के सादा अमल में बना हुआ एक शता। अस हकीकत का सबूत के कभी कभी सबसे गहरे ताल्लुकात होते हैं जो कब या ऊंची आवाज में ना हैं कहे जाते। इनकी खामोश गुफ्तगू यूनिवर्सिटी के परसकून कोनों में परवान चढ़ते रही। यहाँ शारों के एज़बाना थी, मुश्तरके जगहों की, बाहिमी समझबूझ की, जिसे किसी अल्फाज की जरूरत नहीं थी। अजलान, एक भरता हुआ फनकार, ने जरनाब में एक नई अलहाम पाई। वह अपने साथ एक छोटे सी सिख किच बिकले कर चलने लगा जहां भेजा था। अपने कमरे की तन्हाई में या लाइब्रेरी में खामोश लम्हात के दौरान वो कागज पर रसके जो हर को कैद करने क्या कोशिश करता, वहां से ऐसे खींचता जिसे इसे देखता था। किताब में गुम खिड़की से बाहर देखते हुए या उसके चेहरे पर एक सोच भरा तासर। हर पंसल का स्ट्रोक तारीफ का एक लफ्ज था, हर गहरेल की रना एहसासात का ऐलान थी जो वह खुद कह नहीं सकता था। इस कैसे चिपका सके लिए इसके प्यार किया ये एक खफिया डायरी बन गई। एक दिन जरनाब लाइब्रेरी से निकल रही थी, जबा से एक कागज का टुकड़ा मलाजूब जाहिर किसी की किताब से गिर अथा। यह एक पेंसिल स्केच था और उसने मौजूई को फौरन पहचान लिया। यह हुआ खुद थी। उसे नाकाबिल यकीन तफसीला और हिसासियत के साथ खींचा गया था। लाइब्रेरी की खिड़की के पास बैठी हुई बिल्कुल विसे हिजे से वह रोज करती थी। उसकी छाती में दिल धड़कने लगा जिसे हयास ने ड्राइंग को देखा। यह खूबसूरत था, इसमें एकाएसी कमजोरी को कैद किया गया था जो उसने खुद कभी नहीं देखे थी। स्केच के नीचे साफ हाँ वो बसूरत लिखावट में एक सत्र थी, कुछ कहानियां स्याही से नहीं नजरों से लिखी जाती हैं। यह बेनाम था लेकिन वह जानती थी, इसे फितरी तौर पर मालूम था कि हास के तरफ से था। लाइब्रेरी के पार से वो खामोश लड़का वो सकीचा सका सबसे कीमती असासा बन गया। इसने इसे अपनी पसंदीदा शायरी की किताब के सफहात के दरमियान महफूज रखा। उनकी खामोश मुश्तरक है दुनिया का एक्ट हो सबूत। यह एक तसदीती थी है जो ताल्लुका से महसूस हो सिर्फ आस के तखील में नहीं था,
ये हकीकियत था और इसका जवाब भेद दिया था। वह नोटा स्केरोहे से स्केरोहत का एक सरगोशी था, एक पैगाम जिसने उनके दरमियान की खामोशी को पलट दिया। अब जब आन की नजरें लाइब्रेरी के पार मिलते तो आन की नजर में एक नई गहराई थी। यह एक मिस्टर कहराज कैंसर थी, एक खूबसूरत उनके ही समझ बूझ की। इनकी मोहब्बत एक छुपे हुए बाग के तरह थी, दुनिया के नजरों से दूर लेते हुई, खामोशिया और खफिया फन से परवान चढ़ती हुई। कैंप्स पर आन के दोस्तों ने उनके दरमियान की खामोश हरकत को महसूस करना शुरू कर दिया। वहां ने एक ही जगह पर देखते, हमेशा खामोश, फिर भी हमेशा एक दूसरे से बाखबर। लेकिन कोई भी वाकई यास गहराई को नहीं समझ सकता था जो हो रहा था। वो किसे समझ सकते थे? यह एक ऐसी मोहब्बत थी जो अल्फाज के दरमियान की जगहों में मौजूद थी। इनकी मिस्टर के खामोशी के नरम ताल में यह एक ऐसी मोहब्बत थी जो कागज पर चारकोल के शेड्स में पेंट की गई थी, चोरीच पे नजरों के सियाही में लिखी गई थी और दूधलों की खामोश धड़कन में महसूस की गई थी, जो कभी हेलो कहे बगैर एक दूसरे को पा चुके थे। उनकी आनी की खूबसूरत यास की खामोशी में थी एक नरम रोमांस जवान तहा गैर मुतवक्के तरीकों से खुल रहा था। मॉनसून का मौसम आ गया, लाहौर को अपनी मखसूस शिद्दत के साथ धोते हुए। आसमान जो कभी साफ और नीला था, अब ड्रामाई सरमई बादलों का कैनवस था। गीली मिट्टी की खुशबू या मिट्टी दी खुशबू हवा में भर गई, एक ऐसी खुशबू जो हर लाहौरी के दिल को अजीज है। एक दोपहर आसमान मूसलाधार बारिश के साथ खल गया। तलबा पनाह लेने के लिए भागे, उनकी हिंसी गिले कैंपस के मैदानों में गूंज रही थी। बारिश ने यूनिवर्सिटी को एक मुख्तलिफ दुनिया में तब्दील कर दिया, जहां हर पता चमक रहा था और गिरते पानी की आवाज एक सुकून बख्श तालाबधन पैदा कर रही थी। ऐसे ही एक दिन जब दुनिया साफावर नेल कर रही थी, इजलान ने फैसला किया, कहो हमजीद खामोश नहीं रह सकता। उसने जरनाब को मरकजी तालीमी ब्लॉक के पोर्टिको के नीचे खड़े बारिश को देखते हुए देखा। वह मंजर से मशहूर लग रही थी, उसके होंठों एक नर्म मुस्कुराहट खेल रही थी। अपनी तमाम तर हम तजमा करके अजलानास की तरफ बढ़ा। इस कादलास केप्सलियों से टकरा रहा था, हर कदम पछले से ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। यह वो हल में था जब वो आखिरकार सो खामोशी को तोड़ देगा जिसने इतने अरसे से उनके रिश्ते की तारीफ की थी। वह इकलीम है के लिए इसके साथ खड़ा रहा, बारिश को भेद देखता रहा। बारिश की आवाज को उनके दरमियान कीज गह भरने दिया। इससे पहले कहू आखिरकार उसकी तरफ मुड़ा। उसके हाथ में एक किताब थी, इसका सरवर का हवा में नमी से थोड़ा गैला था। जरनाब, इसने कहा। उसकी आवाज बमुश्किल एक सरगोशी थी, फिर भी उसने बारिश की आवाज को काट दिया। ये पहली बार था जब उसने उसका नाम लिया था और उससे सुनकर उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो उसे देखने के लिए मड़ी, उसकी आंखें हैरत से खली हुई थी। उसने किताब इसकी तरफ बढ़ाई। ये फैज अहमद फैज की नज़मों का मजमुआ था। मैंने सोचा तुम्हें ये पसंद आएगी। वह हकलाया, उसके मूल की संजीदगी मुकम्मल तौर पर गायब थी। जरनाब ने हचकाते हुए किताब उसके हाथ से ली। उसकी अंगलियां एक मुख्तसर बरकेल महे के लिए उसकी अंगलियों से छुए। पूरी दुनिया रक गई और कुछ मौजूद था, वह सिर्फ वह दोनों थे, गिरती हुई बारिश और हवा में लटके हुए उनके अल्फाज। जैसे हयास ने किताब खोली, उसने देखा एक सफहा बुकमार्क किया हुआ था। उस सफहे पर एक ही आयत को अंडरलाइन किया गया था और भिदखे जमाने में मोहब्बत के सवा। लेकिन उसके नीचे अजलान ने एक छोटा जाती नोट लिखा था, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। यह हास का अकरार था, सादा, शायराना और मुकम्मल तौर पर दली। जरनाब की आंखों में आंसू आ गए जैसे हयास ने अल्फाज पढ़े। इसने उसकी तरफ देखा
और असल में तमाम खामोश गुफ्तगू, तमाम चोरीच पे नजरें और तमाम अनकहे एहसासात आई की मुश्तरके नजर में खालिस बेलोस मोहब्बत में बदल गए। बारिश जारी रही इनकी खामोशी को धोते हुए और एक नए बाब का आगाज करते हुए। जैसे हियान की मोहब्बत को बाल आखिर आवाज मिली, जदाई का मौसम आ गया। जवा एक खत सर्दीकी की तरह बेरहम था। जिंदगी अपने मंसूबों और जिम्मेदारियों के साथ अक्सर खूबसूरत तरीन कहानियों में मुदाखलत करती है। अजलान का खानदान कई सालों से हिजरत का मंसूबा बना रहा था और उनके जाने का वक्ता चांदते हो गया। ये खबर एक अचानक तूफान की तरह आई, जवानकीनी मोहब्बत के नाजुक पौधे को जड़ से उखाड़ने की धमकी दे रही थी। वो खुशी जवान की दुनिया को रोशनी कर रही थी। अबायक तवीला और गैरी यकीनी दूरी की आने वाली हकीकत के साये में छुप गई थी। कैंप्स जो अभियान का पनाहगाह था, अबायक टिक टिक करती घड़ी की तरह महसूस हो रहा था। जवान के साथ बाकेलम हाथ को गन रहा था। इसके जाने की वजह साधा और नागजीर थी। इसका खानदान बेहतर मुस्तकबल के लिए बैरून मुल्क जा रहा था। यह एक ऐसा ख्वाब था जिसे उसके वालिदैन ने तवील अरसे से परवान चढ़ाया, अथा एक कुर्बानी जो अपने बच्चों के मौके के लिए दे रहे थे। अजलान अपने खानदान के तई अपने फर्जावर अपने दिल में अभियाबी खलने वाली मोहब्बत के दरमियान फंसा हुआ था। कोई दलील नहीं दी जा सकती थी, किस्मत कार बदलने का कोई तरीका नहीं था। इसने जरना बकवाक पर सुकून दोपहर में सूरत हाल समझाई। उनके दिल आने वाले वक्त के बोझ से भारी थे। कोई ड्रामा अल्तिजाया आंसो भरियालू दार नहीं थी। बा साए खामोश गहरादक खत जवान पर एक ने धंध की तरह छा गया। उनके आखिरी चंद दिन एक दिलकश खामोशी से भरे थे, जब उस खामोशी से ज्यादा शदीद थी जिसने उन्हें पहली बार एक साथ लाया था। वह यूनिवर्सिटी के मैदानों में चलते वाकफ रास्ते अबायक दर्दनाक औलूदा की तरफ जाने वाले रास्तों की तरह हल कर रहे थे। हर मुश्तरके नजर अब जुदाई के गम से रंगी हुई थी। हर अंक और लफ्ज मुस्तकबिल के लिए एक आ था जिसका उन्होंने अभी तसूर करना शुरू किया था। उन्होंने राब्ते में रहने, खत लिखने और समंदरों के पार अपनी मोहब्बत की शमा को रोशन रखने का वादा किया। लेकिन दोनों जानते थे दिल की गहराइयों में के दोरिया एक बड़ दुश्मन थी और वक्त का एक जालिमाना तरीका था तो हम मजबूत तरीन रिश्तों को भी आजमाता था। जसद नाजलंगिया लाहौर जरनाब के साथ मातम मकरताद खाई दिया। आसमाना बर आलूद था और शहर में एक ठंडी हवा चल रही थी जो वासके दिल की खालीपन की अक्कासी कर रही थी। वहां से अलविदा कहने के लिए एयरपोर्ट न नहीं गई। यूनिवर्सिटी में जब आलूदा उन्होंने शेयर की थी, वही अदरखना चाहती थी। वह लाइब्रेरी की खिड़की पास खड़ी थी, कैंपस को देख रही थी जो अब खोखला और वीरान महसूस हो रहा था। उनकी की कहानी जब एक खामोश मंजर से शुरू हुई थी, अब खामोशी में वापस आ गई थी। गैर मौजूदगी की खामोशी, दूरी की क्या एक ऐसी मोहब्बत की जवाब उगता बरकिस्मत के रहमों कर्म पर छोड़ दी गई थी। उनकी यादों की खुशबू ही बाकी थी, एक तलख मीठी खुशबू जो आने वाले कई सालों तक बाकी रहेगी। 5 साल गुजर गए, जिंदगी आगे बढ़ती गई जैसा कि हमेशा होता है। जरनाब ने अपने डिग्री कमल किया और एक काबिल एहतराम मुसन्नफा और नकाद बन गई। इसका कामास की जज्बाती गहराइया और हिसासियत के लिए सराहा गया। लाहौर बदल चुका था और वह भी, लेकिन अजलान की यादाश्त के दिल का एक खामोश अछूता कोना बनी रही। उनके दरमियान खुतोब कम होती गई, बल आखिर जिंदगी ने उन्हें मुख्तलिफ समतों में खींच लिया और यह सिलसिला मुकम्मल तौर पर रह गया। खामोशी वापस आ गई, असबार ज्यादा भारी और मुस्तकिल। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अस्की रूह में वह हल्की सी सरगोशी के किस्मत एक दिन आने के लिए एक और बाबिल खसकती है। उसने बारिश में उसके अकरारा और स्पेंसिल्स की चिक्की याद को थामे रखा जिसने ये सब शुरू किया था। एक खजां की शाम जरनाबकु लाहौर के कल्ब में एक जदीद गैलरी में एक बावकार आर्ट नुमाइश में मदऊ किया गया।
गैलरी फिंके शेष आइकीन नकादों और फनकारों से गूंज रही थी। वो हालों में चलती रही, पेंटिंग्स और मजस्मों के मुतनव्वा मजमूए की तारीफ करती रही। जैसे ह्यूहा गैलरी के एक परस्कोन हिस्से में मड़ी एक खास पेंटिंग ने उसकी तो जह खींच ली। यह एक बड़ा कैनवस था, एक लड़की की हैरत अंगेज तौर पर हकीकत पसंदाना तस्वीर जो मॉनसून की बारिश के दौरान यूनिवर्सिटी के पोर्टिको के नीचे खड़े थी। उसके हाथों में एक किताब थी। पेंटिंग का अनवाना था अकरार, इस कादलर के गया यहाँ अनकॉल में था जो रोशन तीलों में कैद था। एक ऐसी याद जवास ने सोचा था कि सिरफास की है। वो वहां खड़े रही, मसहूर आंसुओं से असके अंजर धुंधला गई। तफसील नाकाबिल की न थी। गले जमीन पर कैंपस की रोशनियों का अक्स, लड़की के चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट, इसकी आंखों में गहरे जज्बात का इजहार। यह एक लम्हा जो वक्त में मंजमद हो गया था, एक ऐसी मोहब्बत का सबूत जो मिटने से इनकार कर चुकी। जैसे हयासु ने पेंटिंग के साथ हल्के तख्ते पर फनकार का नाम पढ़ा, उसके सांस सरकगी। फनकार अजलाना था, वह भूला नहीं था। उसने इनके सबसे कीमत याद को एक शाकार में बदल दिया था। उसकी खूबसूरती को दुनिया के साथ शेयर करते हुए उसके हकीकी मनी को सिरफान के लिए एक रजर खा था। जैसे उसके ख्यालात ने उसे बुलाया हो, उसके पीछे से एक आवाज ने उसका नाम लिया, जरनाब। वो हंसता हंसे मड़ी, उसकी छाती में दिल धड़क रहा था। ये वह था, अजलान वहां खड़ा था, बूढ़ा, ज्यादा पुख्ता, लेकिन मुहर्रम तासराती आंखें जो कभी नहीं भूल पाई थी। वह अपनी पहली सोलोनी लाहौर वापस आया था। एक तवील मह के लिए वह बस वहां खड़े रहे, एक दूसरे को देखते रहे। गैलरी का शूर मुधम पड़ गया। 5 साल की जुदाई, मेलों कैदूरी और तुविल खामोशी इस बासा एक रूह को हिला दी ने वली नजर में पघल गए। ऐसा था जैसे कोई वक्त गुजरा ही ना हो। वह लाइब्रेरी में वापस आ गए थे, दवा जम्बियाई के जूम मकमरे में जुड़ रहे थे। आर्ट गैलरी के पर्स सुकून माहौल में अजलान की तखलीकात से घरी हुई, उनकी की आनी मककमल हुई। वो खामोशी जो कबियान के बडिंग रोमांस और बाद में उनकी दर्दनाजदाई की तारीफ करती थी, अब एक आरामदा समझदार सुकून के तौर पर वापस आ गई। अल्फाज की फौरी जरूरत नहीं थी। उनकी आंखों ने वह सब छके हदिया जो 5-12 सालों से उन कहे है गई थी। उन्होंने आरज़ो, वफादारी और अटूट मोहब्बत को देखा जो वक्तावर फासले की आजमाइश से बच गई थी। अजलानी का फनास का सबूत था। गैलरी में हर पेंटिंग आस के दिल की डायरी का एक सफहलगर ही थी, लेकिन द कन्फेशन मरकजीनता था, अस मोहब्बत का हतमी गेत जो वह दुनिया भर में अपने साथ लेकर गया था। उन्होंने घंटों बात की, गुजरे सालों की खबर ली, अपनी कामयाबियों और अपनी मुश्किलात को शेयर किया। अजलान ने बताया कहास ने उसे कभी पेंट कर ना नहीं छोड़ा था। कहास किया दास की मुसलसल अल्हाम रही थी, एक गैर मुल्क में इसकार हनमाई करने वाला सितारा। इसने अपनी तमाम आरज़ुआ और अपनी मोहब्बत को अपने कैनवस पर अंडिला था। असामीद में कहा एक दिन इसका फना से इसके पास वापस ले आएगा। जरनाब ने भी बताया हसने अपनी तहरीरों में अपनी जिंदगी के परस्कूनल महात में इसकी आदि को कैसे जिंदा रखा था, असिकिन को थामे हुए कि सच्ची मोहब्बत अपना आस्त हवा पस तलाशी कर लेती है। इनकी जुदाइयां ये काख्तामन है थी, बल्कि हायक तवील मुश्किल सफर था जिसने सिरफान के रिश्ते को मजबूत किया था। जरना बावर अजलान की है अन्य एक नरमियात दहानी है कि सच्ची मोहब्बत बड़े इशारों या ऊंची आवाज में ऐलानात के बारे में नहीं है, यह खामोश अटूट यकीन के बारे में है जो कोई अपने दिल में रखता है। ये सबरा और असगहर समझ के बारे में है। कहा अगर कोई ताल्लुक हकीकी है तो वह किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकता है। इनकी मोहब्बत जो वह एकला अब्रेरी की खामोशी में पैदा हुई, मूसलाधार बारिश में इकरार की गई और सालों की जुदाई से आजमाई गई, ने अपनी लचक साबित की। यह हमें सिखाती है कि मोहब्बत खुदा एक फन है जो वफादारी के स्ट्रोक से पेंट की गई, सब्र से सायेदार है और उम्मीद के रोशनी से रोशन है।
यह एक ऐसी खुशबू है जो एक बार रूह को छू ले, कभी वाकई खत्म नहीं होती। आखिर में इनकी कहानी हतमिया मेद की कहानी है। यह असल को एक भी गाम है जिसने कभी खामोशी से प्यार किया है, हर असरूह को जूदो बार मिलने का इंतजार कर रही है। सच्ची मोहब्बत को अदा है जो दिल खुद से करता है, इंतजार करने, बर्दाश्त करने और यकीन करने का वादा। बिल्कुल लाहौर शहर की तरह जो अपनी तारीख को थामे हुए है, जबकि मुस्तकबिल को गले लगा रहा है। जिरना बावर अजलान की मोहब्बत ने अपने माजी को थामे रखा था, जबकि एक साथा यकीनी शुरुआत में कदम रखा था। इनकी खामोश मोहब्बत की ये खुशबू, ख्वाबों की खुशबू, बल आखिर उन्हें एक दूसरे के पास वापस ले आई थी, ये साबित करते हुए कि कुछ कहानियां चाहे वक्फा कितना ही तवील क्यों न हो, एक खूबसूरत इंजाम के लिए मुकद्दर होती है।